हम लोग कई बार ट्रेडर से सुनते हैं मैं स्टैडल बेच रहा हूं, मैं स्टैंगल बेच रहा हूं। वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज विद दिस स्ट्रैटेजीज। दोनों का नाम भी सेम है और काम भी सेम है। तो चलिए आज डिकोड करते हैं क्या फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन स्टैडल एंड स्टैंगल एंड कब कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। So basically स्टैडल एंड स्टैंगल का कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज सेम। बोथ आर शॉर्ट वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजीज। यहां पर ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, जब रेंज बाउंड मार्केट हो हम कॉल एंड पुट बेच के वी ट्राई टू कलेक्ट प्रीमियम एंड वहां से थीटा बेनिफिट लेना चाहते हैं और हमारा प्रॉफिट होता है थीटा डी के। एक और बेनिफिट होता है हाई आईवी एनवायरमेंट में, जब हम लोग स्टैडल स्टैंगल बेचते हैं तो जब आईवी क्रश आता है उसका भी बेनिफिट हमें मिलता है ये स्ट्रैटेजी में। तो चलिए अब इंडिविजुअली दोनों स्ट्रैटेजी समझते हैं। तो शॉर्ट स्टैडल में हम लोग एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट बेचते हैं एंड ये दोनों बेच के वी रिसीव क्रेडिट एंड जो हमें क्रेडिट रिसीव हुआ है दैट वुड बी आवर मैक्स प्रॉफिट। और अगर ये स्ट्रैटेजी का पे ऑफ ग्राफ देखे, कुछ ऐसा पे ऑफ ग्राफ बनेगा। फॉर अ रेंज देयर इज अ ग्रीन जोन, तो ये हमारा प्रॉफिट जोन होगा। डाउन साइड अगर मार्केट ज्यादा मूव हुआ वी एंटर इन अ लॉस जोन एंड अपसाइड ऑल्सो अगर मार्केट ज्यादा मूव हुआ ऊपर भी हमें अनलिमिटेड लॉस होगा। दैट मीन्स ये स्ट्रैटेजी में हमारा प्रॉफिट इज लिमिटेड टू क्रेडिट रिसीव एंड लॉस इज अनलिमिटेड अगर मार्केट आइदर डायरेक्शन में एक बड़ा ट्रेंड देगा। सो हम लोग अपना ब्रेक इवन लेवल कैसे डिफाइन करते हैं? जब हम सेंटर स्ट्राइक मतलब जो स्ट्राइक का हमने कॉल एंड पुट बेचा है उसमें अगर प्रीमियम ऐड करेंगे विल गेट आर अपर ब्रेक इवन लेवल एंड सेंटर स्ट्राइक से अगर हम प्रीमियम लेस करेंगे वी गेट अ लोअर ब्रेक इवन लेवल। इसका मतलब है जब तक मार्केट ये दो ब्रेक इवन लेवल के बीच में है विल बी इन प्रॉफिट, आउटसाइड दिस ब्रेक इवन जोन विल लैंड इन द लॉस। अब प्रॉफिट यहां पे डिफरेंट स्ट्राइक्स पे सिमेट्रिक नहीं है। सेंटर पे आप देख सकते हो मैक्सिमम प्रॉफिट है एंड एज वी मूव इन आइदर डायरेक्शन हमारा प्रॉफिट दोनों डायरेक्शन में कम होते जाएगा। दैट्स बिकॉज एज वी मूव इन एनी डायरेक्शन एक साइड का लेग हमें प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा बट दूसरी साइड का लेग लॉस में जा सकता है। बट ये जो पे ऑफ ग्राफ है ये एक्सपायरी डे का प्रॉफिट डिपिक्ट करता है। बिफोर एक्सपायरी अगर मार्केट में मूव आएगा तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा वो हमें पता लगेगा थ्रू दिस ब्लू लाइन जिसे T+0 लाइन कहते हैं। दैट मीन्स एक्सपायरी डे का ब्रेक इवन अगर हमारा यहां पे है लाइव मार्केट दैट इज T+1 में हमारा ब्रेक इवन होगा इवन लेसर देन दैट। सो अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं 26,000 स्टैडल अगर हमने बेचा है, प्रीमियम रिसीव हुआ है 300 रुपीज, अपसाइड ब्रेक इवन 26,300, डाउनसाइड ब्रेक इवन 25,700, बट दिस इज अ एक्सपायरी ब्रेक इवन। बट लाइव मार्केट में हमें ये 300 पॉइंट का बफर नहीं मिलता है। लाइव मार्केट में अगर मार्केट 100 या 150 पॉइंट बिफोर एक्सपायरी मूव होता है वी स्टार्ट मेकिंग लॉसेस। अब ये स्ट्रैटेजी के कुछ एडवांटेजेस समझते हैं। स्टैडल में हमें मैक्सिमम प्रीमियम रिसीव होता है एंड थीटा डीके इज ऑल्सो हाईएस्ट एट अ स्टैडल। आईवी ड्रॉप का आईवी क्रश का बेनिफिट भी हमें स्टैडल में ज्यादा मिलेगा। एंड अगर रिस्क की बात करें बिगेस्ट रिस्क हियर इज दिस इज नेकेड स्ट्रैटेजी। सो आइदर साइड अगर मार्केट में बड़ा मूव आता है हमारा लॉस पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है एंड क्लोज टू एक्सपायरी हम हाईएस्ट गामा रिस्क कैरी करते हैं बिकॉज ऑन अ एक्सपायरी डे एट एटीएम स्ट्राइक गामा इज हाईएस्ट। तो ये स्ट्रैटेजी कब यूज करना है? व्हेन आवर व्यू इज दैट मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड करेगा तब हम ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। सेकंड यूज इज अराउंड इवेंट वी कैन ट्रेड स्टैडल ताकि आईवी क्रश का बेनिफिट हमें मिल सके। सो इवेंट्स लाइक रिजल्ट, इलेक्शन, बजट, अराउंड दीज इवेंट हम लोग यूज कर सकते हैं शॉर्ट स्टैडल। एंड थर्ड व्हेन देयर इज अ हाई आईवी एनवायरमेंट आईवीज आर इन्फ्लेटेड एंड आईवी में एक फॉल आना स्टार्ट हुआ है, दैट इज द राइट टाइम टू execute the straddle. Our second strategy is strangle. Strangle is similar to straddle, but एक fundamental difference है। यहां पर हम लोग OTM call and OTM put बेचते हैं एंड ये दो कॉल पुट से जो क्रेडिट मिलेगा that would be our max profit. Similar to straddle यहां पर भी मैक्स लॉस हमारा अनलिमिटेड रहेगा। सो अगर आप पे ऑफ ग्राफ प्लॉट करो strangle का, सो यहां पर आपको कुछ ऐसा पे ऑफ ग्राफ मिलेगा
there is a flat profit between a range, outside range on both side, अनलिमिटेड लॉस है। अब सपोज मार्केट यहां पे 26,000 पे ट्रेड कर रहा है और हमने 26,400 का कॉल बेचा है एंड 25,600 का पुट बेचा है। सो ये दो कॉल पुट बेच के जो प्रीमियम रिसीव हुआ दैट इज आवर क्रेडिट। अब अगर ये क्रेडिट हम हमारी कॉल सेलिंग स्ट्राइक में ऐड करें दैट वुड बी आवर अपर ब्रेक इवन, एंड ये प्रीमियम अगर हम पुट सोल्ड स्ट्राइक से माइनस करें दैट वुड बी आवर ब्रेक इवन पॉइंट। So this way we can derive on the break-even point of Stangl. अब how Stangl is different from Straddle is, so हमें Straddle में हाई क्रेडिट मिलता है, that's why वहां पे मैक्स प्रॉफिट ज्यादा होता है। Stangl में हमें कम क्रेडिट मिलता है तो यहां पे मैक्स प्रॉफिट वुड बी लेस। अब Stangl के कुछ एडवांटेजेस अगर देखें हम लोग, फर्स्ट एडवांटेजेस, यहां पे हमें एक बड़ा वाइडर जोन मिलता है, प्रॉफिटेबिलिटी जोन एज कंपेयर टू Stangl में ज्यादा होता है। सेकेंड थिंग, Stangl में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज हायर देन Straddle एंड कुछ रिस्क ऑफ Stangl आर, यहां पर भी मैक्स लॉस हमारा अनलिमिटेड होता है। एंड सेकेंड थिंग एंड सेकेंड रिस्क इज हमारा प्रीमियम क्रेडिट काफी लो होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा मैक्स प्रॉफिट वुड ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। एंड सेकेंड जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा फ्रॉम सोल्ड स्ट्राइक दैट वुड बी मच क्लोजर टू द सोल्ड स्ट्राइक। सो Stangl कब यूज करना चाहिए? जब हमारा व्यू रेंज बाउंड हो फॉर एनी स्टॉक और इंडेक्स, हम लोग तब Stangl यूज कर सकते हैं। सेकंड, एंड हाई आईवी एनवायरमेंट में हम लोग दूर के कॉल पुट बेच के एक सेफ क्रेडिट ले सकते हैं। नाउ नथिंग इज सेफ इन दिस मार्केट, बट एटलीस्ट Stangl में हमारे पास ऑप्शन होता है दैट अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव करे, हम कुछ एडजस्टमेंट जैसे अपोजिट साइड ऑप्शन को मूव करना इनसाइड, इससे हम क्रेडिट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। एंड बाय डूइंग दिस एडजस्टमेंट थोड़ा सा हम लोग अपना जोन एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अब चलिए दोनों स्ट्रैटेजी हेड टू हेड समझते हैं। सो Straddle में प्रीमियम रिसीव्ड एंड मैक्स प्रॉफिट हाई होता है, Stangl में लो टू मीडियम होता है। Straddle में वी गेट नैरो प्रॉफिट जोन, Stangl में हमें काफी वाइड प्रॉफिट जोन मिलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट Straddle में कम होता है, Stangl में काफी हाई होता है। एंड काफी टाइम अगर फार ओटीएम आप बेचोगे, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कुड बी नियर टू 85 to 90%। So short Straddle is a aggressive strategy and short Stangl is a mild aggressive strategy। अब यह short Straddle हो या short Stangl हो, दोनों स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा रिस्क इज आईवी स्पाइक। अब सडन मार्केट में कुछ न्यूज आया या मे बी बिकॉज ऑफ इवन अ नोन न्यूज लाइक रिजल्ट, बजट, इलेक्शन, आईवी में जब राइज होता है, ये दोनों स्ट्रैटेजी में दोनों साइड हमें लॉसेस होते हैं बिकॉज ऑफ द आईवी स्पाइक। एंड द बिगेस्ट रिस्क इज ब्लैक स्वान इवेंट। अब सपोज कोई मेजर न्यूज अनाउंसमेंट ओवरनाइट होता है, जैसे ट्रम्प का टैरिफ प्लान, एनी वॉर रिलेटेड न्यूज, डीमोनेटाइजेशन, एंड मार्केट जब गैप डाउन खुलता है एंड मॉर्निंग में वी एंड अप मेकिंग ह्यूज मार्क टू मार्केट लॉसेस एट ओपन ऑफ द मार्केट। सो विच स्ट्रैटेजी इज बेटर? नो वन इज बेटर हियर। इट ऑल डिपेंड ऑन आपका मार्केट पे व्यू क्या है, आईवी एनवायरमेंट क्या चल रहा है, एंड व्हाट इज योर ट्रेडिंग स्टाइल, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। बट ऑलवेज एक डिलेमा रहता है ट्रेडर के माइंड में, कौन सा स्ट्रैटेजी कब यूज करना चाहिए। तो चलिए कुछ डिसीजन पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आप कैसे कोई स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करोगे। सो फर्स्ट मैट्रिक्स इज प्राइस आउटलुक एंड प्रॉफिट गोल। अब आपको लग रहा है दैट मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड करेगा एंड एटीएम्स पे अच्छा प्रीमियम मिल रहा है एंड यू वांट अ डिसेंट प्रॉफिट टू कैप्चर, तब आप Straddle यूज कर सकते हो। एंड जब आपको लग रहा है मार्केट एक नॉट अ नैरो रेंज बट रेंज इज लिटिल बिगर, तब आप Stangl यूज कर सकते हो। बट यहां पे आपको प्रॉफिट पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट यस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वुड बी हाई। सेकंड डिसीजन मैट्रिक्स इज IV level and your risk tolerance. Say you are an aggressive trader and market is trading at extremely high IV level, तो ये सिनेरियो में आप Straddle ट्रेड कर सकते हो बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग रिस्क एंड वो रिस्क के बदले आपको डिसेंट प्रीमियम के फॉर्म में रिवॉर्ड भी मिलेगा एंड आपके पास हाई प्रीमियम का बफर भी है. एंड इफ यू आर अ कंजर्वेटिव ट्रेडर and IVs are high, not that elevated, but yeah, IVs are decently high. ये सिनेरियो में आप Strangle ट्रेड कर सकते हो जिससे आपको एक बड़ा रेंज मिलेगा. And as your risk tolerance is less, you need a bigger safe zone. And third decision matrix is time to expiry.
See, when we have a more time to expiry, say especially in monthly expiries, हमारे पास टाइम भी काफी है एंड मंथली एक्सपायरी में प्रीमियम भी काफी ह्यूज मिलता है. So because of that, we have a much wider range for straddle. So when we have more time, we can trade straddles. And as we come closer to expiry, premium at straddle level shrink होते जाते हैं. तो हमारा सेफ जोन भी shrink होते जाएगा. तो in that scenario, closer to expiry, we can move out and हम लोग strangle में switch हो सकते हैं. So that we get a little decent premium, but yeah, range हमें काफी बड़ा मिलेगा. So अब तक हमने प्रॉफिट पे बात की. अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिस्क कैसे मैनेज करना है स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल का. सो आप जो भी ट्रेड कर रहे हो स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, आप एक बड़ा रिस्क कैरी कर रहे हो, दैट इज द ओवरनाइट रिस्क. एंड ओवरनाइट रिस्क कैन बी मैनेज ओनली विद द हेजिंग एंड राइट पोजीशन साइजिंग. इसका मतलब यह है, अगर आप ओवरनाइट स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल कैरी कर रहे हो, पार ओटीएम कॉल पुट बाय करके एटलीस्ट उसे हेज कर दे हम लोग, ताकि वी हैव अ डिफाइंड रिस्क. एंड सेकंड थिंग, एंड ओवरनाइट पोजीशंस वी कैन कंट्रोल विद अ राइट पोजीशन साइजिंग. एंड सेकंड वे टू मैनेज योर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल पोजीशन इज एक्टिव मैनेजमेंट. सो बिफोर टेकिंग अ स्ट्रैडल स्ट्रैंगल पोजीशन, आपका एग्जिट एंड मैनेजमेंट प्लान शुड बी इन प्लेस. सो आप क्या लेवल पे स्टॉप लॉस करोगे, आप क्या लेवल पे मैनेज करोगे, क्या लेवल पे एडजस्टमेंट करोगे. सो इफ आई टॉक अबाउट सम एग्जांपल ऑफ एडजस्टमेंट, से आप 26,000 के स्ट्रैडल पे ट्रेड कर रहे हो, मार्केट अगर 25,900 जाता है, नाउ यू आर नॉट अ डेल्टा न्यूट्रल. तो अब आप 26,000 स्ट्रैडल को 25,900 पे मूव कर सकते हो. नाउ अगेन यू आर एट सेंटर ऑफ द रेंज. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एडजस्टमेंट. अब जैसे स्ट्रैंगल हो गया, स्ट्रैंगल में यू आर सिटिंग एट फार स्ट्राइक. मार्केट अगर किसी डायरेक्शन में मूव होगा, आपका कॉल एंड पुट का प्रीमियम वॉन्ट बी सेम, डेल्टाज वॉन्ट बी सेम. सो एक साइड पे डेल्टा या प्रीमियम बढ़ जाएगा. सो अपोजिट साइड एग्जिट करके आप उसे थोड़ा अंदर मूव करके यू कैन मैच द डेल्टा और द प्रीमियम. सो दिस वे ये हो गया एक एक्टिव मैनेजमेंट का एग्जांपल. सो इन दिस स्ट्रैटेजीज यू हैव टू बी लिटिल एक्टिव इन मैनेजमेंट. सो गाइस, अब तक हमने समझा स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्या होते हैं, कब यूज करने चाहिए एंड व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉर स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल. अब चलिए इनका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन एस्पेक्ट समझते हैं ऑन नुब्रा प्लेटफॉर्म. कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, कैसे इन्हें एग्जीक्यूट करना चाहिए एंड कैसे इनके स्टॉप लॉस ऑटोमेट कर सकते हैं हम लोग. सो ऑन नुब्रा प्लेटफॉर्म यू कैन डायरेक्टली सिलेक्ट द स्ट्रैटेजी यूजिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्टर. स्ट्रैटेजी में जाके आई हैव टू गो टू वोलेटाइल स्ट्रैटेजीज, सिलेक्ट शॉर्ट स्ट्रैडल. तो आपका शॉर्ट स्ट्रैडल यहां पे प्लॉट हो गया, ऑटोमेटिकली एटीएम स्ट्राइक सिलेक्ट हो गई. जस्ट एट क्लिक यू कैन वॉच द पे ऑफ ग्राफ हियर. आप इनके ग्रीक चेक कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो वॉच योर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मार्जिन. आप देख सकते हैं स्ट्रैडल में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 22%. नाउ वी कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट दिस एंटायर स्ट्रैडल जस्ट एट वन क्लिक. मुझे सिर्फ ट्रेड क्लिक करना है एंड जस्ट प्लेस द ऑर्डर. अब अगर मैं यहां पे स्ट्राइक चेंज करता हूं, आई गो लिटिल ओटीएम से मैंने 50 रुपीज का कॉल बेचा विच इज 26,350 एंड डाउन साइड ऑल्सो आई एम मूविंग टू 25,950. तो अब ये मेरा स्ट्रैंगल हो गया एंड यू कैन सी यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज इंक्रीज टू 27%. अब ये जो स्ट्रैटेजी हमने क्रिएट किया है, वी कैन सेव दिस एज अ बास्केट एंड सेम स्ट्रैंगल पे मैं फ्रॉम बास्केट यहां पर स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकता हूं. आई कैन ऑल्सो पुट द टाइम बेस्ड एग्जिट्स. सो आई कैन सिलेक्ट फ्लेक्सी ऑर्डर हियर एंड मुझे स्टॉप लॉस पे जाके जो भी मेरा स्टॉप लॉस हो कंबाइंड प्रीमियम पे, से आई हैव एंटर्ड स्ट्रैंगल एट 110, आई कैन पुट 120 और 125 एज अ स्टॉप लॉस एंड जस्ट प्लेस द ऑर्डर. तो अगर ये स्ट्रैंगल मेरे अगेंस्ट जाता है, प्राइस फ्रॉम 110 125 क्रॉस करेगा, मेरा दोनों लेग एग्जिट हो जाएगा. So that's how you can automate your execution also. So guys, that was straddle and strangle trading for you. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, please click the like button. And if you have any query, please drop a comment. See you in the next video.